अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। आज जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से एक गुजारिश कर दूं कि माहिरा खान की शादी और उसकी धूम धड़क्का जो था और जो उसकी वीडियोस वायरल हो रही थी जिसमें वो खुद भी कर रही थी, उनके सोशल सर्कल के लोग भी कर रहे थे, उस पर हमने शादी की फजूल खर्चियां और वो जो लोगों में हिर्स व हवस बढ़ती है, तमा बढ़ती है, मुकाबला बढ़ता है, उस हवाले से चूंकि ये चैनल मेरा जो चैनल M5 है ये माशरे को मुखातिब करता है और जो माशरे में जितनी समाजी अखलाकी बुराइयां फैल रही हैं वो हम कॉपी करते हैं, जिन्हें हम हीरो समझते हैं। मैं एज ए आर्टिस्ट माहिरा खान की बहुत बड़ी फैन थी, मगर जब वो आर्टिस्ट थी फिर वो सिर्फ एक्ट्रेस रह गई और अब तो खाली एक सेलिब्रिटी हमें एक नजर आती है। माहिरा खान का जो आर्ट था वो कहीं खो चुका है। मेरी कजन है मुल्तान में शमा अब्दी, उनको ये बात बहुत बुरी लगी क्योंकि वो माहिरा खान की बाकी लोगों की तरह फैन थी। बड़ी मासूम लड़की है, वो बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी बीवी रही है और बहुत अच्छी माँ है। वो शी इज विडो ऑल्सो और बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन माहिरा की फैन है। इसमें क्या किया जा सकता है, बेतहाशा फैन है माहिरा के। तो उसको मेरा वो क्लिप बहुत बुरा लगा और उसने मुझे कहा कि नहीं जनाब, ये थोड़ी होता है कि सारी मिडिल क्लास की लड़कियां माहिरा खान को देख के खराब हो जाएंगी। तो आज शमा मैं सिर्फ तुमसे मुखातिब हूं, देखो ये क्या हो रहा है और अभी तुम्हें ऐसी बहुत चीजें नजर आएंगी जो ये लोगों में खुद नुमाई और लड़कियों में खास तौर पे। अब ये कोई चैनल है माशाल्लाह, कोई या तो कोई उर्दू मीडियम ही खातून है। हमने सब्जेक्ट्स तो सुने थे, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मेथडोलॉजी, ये तो समझ में आता है। ये सिस्टरोलॉजी क्या है? यानी वो चार बहनें हैं तो उन्होंने अपने चैनल का नाम रखा है सिस्टरोलॉजी। और मुझे देखकर हैरत हुई कि मिलियंस में उनके व्यूज आ रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि मुआशरा लाखों की तादाद में बर्बाद हो चुका है। कुछ लोग क्रिटिक की नजर से देखने के लिए भी और मजाक उड़ाने के लिए भी देखते हैं, मैं मानती हूं। और उसमें हमें हसन बेग का एक ऑब्जेक्शन, जो एक यूट्यूबर हैं, एक चैनल चलाते हैं, ये मैंने अभी देखा। किसी ने मुझे कहा कि देखो, जो तुमने कहा था माहिरा खान के हिरस व हवस में आगे बढ़ेंगी मिडिल क्लास की लड़कियां और उसको कॉपी करेंगी, तो वो अब शुरू हो गया है काम। तो एक यूट्यूबर है हसन बेग, उन्होंने बड़ी जबरदस्त झाड़ पिलाई है, न सिर्फ इन सिस्टरोलॉजी को बल्कि पूरे माशरे से वो मुखातिब हैं। और हसन बेग, आई सल्यूट यू। काश आप जैसे माशरे में जो नौजवान हैं या वो खवातीन हैं वो आगे बढ़े और इस अमल को रिजेक्ट करें ताकि माशरे में इस तरह का अमल जो है वो तरवीज ना पा सके। आइए देखते हैं हसन बेग क्या कह रहे हैं और वो किस बात पर गुस्से हैं और खफा हैं इन सिस्टरोलॉजी की हरकतें देखकर। तो अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर पे। अब जाके जो भी सूरत हाल हो गया आपको दिखाएंगे। लेट्स गो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि आप लोगों को एक चीज से बता दूं, अपनी शादी के दौरान जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना गाइस, ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो सब्सक्राइब करना तो अबे पता नहीं कौन सी 3-4 औरतें आ गई हैं, पता नहीं क्या बना रही होती हैं कि मैं उठ रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, सो रही हूँ। अभी किसी की शादी हो रही है उनकी, वो बता रही है अब मैंने शादी का ड्रेस ले लिया है, अब हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, अब हम शादी हॉल पहुंच गए हैं, अब हम हमारी रुखसती हो गई है। वो गाड़ी के अंदर बना रही है वीडियो, मेरी रुखसती हो गई है, अब मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ, मेरी मियां ने मुझे सरप्राइज दे दिया है, अभी लाइट बंद होने के बाद एक और सरप्राइज देगा। पहला सरप्राइज था मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जो है अगला सरप्राइज का मैं वेट कर रही हूँ, साहब कहने की एक और सरप्राइज है। अबे क्या बातें हो रही है यार, पता नहीं इंटरनेट को इन्होंने क्या कर दिया, जिसके हाथ में मोबाइल आ गया है वो कुछ भी, भाई माशरे में रहने के असूलों के मुताबिक ये गलत है। अरे भाई आप ये सारी चीजें तो कर रहे हो और दीन को तो बर्बाद नहीं करो ना यार आप। यानी बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो लड़की अपनी शॉपिंग से लेकर, एक मिडिल क्लास की लड़की है, 4 उसकी बहनें, 3 बहनें और हैं, शॉपिंग से लेकर शादी की और रुखसती तक की जो वीडियोस उसने खुद वायरल की हैं, सेल्फियां बना बना कर भेजी हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? हमें तो ये अच्छी तरह याद है कि वो जमाने तो चलिए चले गए जब घूंघट निकाल के औरत बैठती थी और आरसी मुसफ से पहले, दूल्हा की देखने से पहले कोई उसको देखता नहीं था। ये रस्म थी एक माशरे की, तो वो बहुत अच्छी, बड़ी खूबसूरत रस्म थी। उसमें हया का पहलू सबसे ज्यादा नुमाया था
कि एक लड़की में कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए अपनी शादी के मौके पर। फिर वो घूंघट का किस्सा खत्म हुआ तो फिर वो बैठने लगी स्टेज पर, दूल्हा के साथ बातें भी करने लगी। वो सिलसिला भी लोगों ने देखा, वहां तक काबिल बर्दाश्त हो गया। बेहयाई का मसला ये है कि पहले स्टेप पे वो बर्दाश्त हो जाती है थोड़ी सी, फिर वो आगे बढ़ने लगती है, फिर वो अपने आप को एक्सेप्ट करवाती है, फिर वो बेहयाई नहीं रहती, बल्कि वो जमाने की रविश कहलाने लगती है। भाई जमाना ही ऐसा है, सभी ये करने, हमने भी कर लिया तो क्या हो गया। नहीं, जमाने की अच्छी चीजों को कॉपी करें, उनसे इंस्पिरेशन लें। जमाने की उन बुरी चीजों को कॉपी ना करें जिनकी ना दीन इजाजत देता है, ना मजहब इजाजत देता है, और न ही हमारा मुआशरा जो एक मशरकी तमद्दुन, मशरकी सकाफत का मुआशरा कहलाता है, नहीं वो इसको अच्छा समझता है। देखिए जरा क्या हो रहा है। तो देखा आपने, यानी इस हद तक लड़कियां बेबाक, बेशरम और बेहया हो चुकी हैं कि वो कितनी भी बेबाक हो, कितनी भी शौक हो, चंचल हो, सब कुछ है, लेकिन अपनी शादी के वक्त जरा सहूलत से बैठती हैं, रहती हैं, कुछ शर्म हया होती है, बुजुर्गों का एहतराम होता है। दोस्तों में बैठ के गुफ्तगू कर लेना और बात है, लेकिन जिस तरह इस लड़की ने सारे हया के, शर्म के, समाज के सारे उसूलों को तोड़ा है, वो आपके सामने है। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ये जारी रहेगा, बल्कि बढ़ता रहेगा। आप इसी पसंदीदगी के से इनको देखते रहेंगे। मैं मानती हूं कुछ लोग इसलिए देखते हैं, वो एक दूसरे को बताता है कि देखो आज इन्होंने ये किया है, आज देखो ये हो रहा है मुआशरे में, तो उस तरह जाहिर है लोग देखते हैं और व्यूज बढ़ते चले जाते हैं। तो जरूर देखें, लेकिन देखकर और सुनकर जो उसमें बुराई का पहलू है उस पर बात जरूर करें, कमेंट्स में लिखें, फिर हम उन कमेंट्स को लोगों को बताएंगे कि कितने लोगों ने इस अमल को रिजेक्ट किया है, जैसे हसन बेग ने किया। सुनिए आप हसन बेग की गुफ्तगू। तू 2% की औरत, वो कोई इंडिया का बेगैरत गाना, उस पे आप बोल रहे हो कि अल्लाह ताला इंसान से बात कर रहा है इस गाने में। अच्छा गाना है वो, मेरे ख्याल से वो इंडियन गाना है, सुन ले जरा, हाथों में तेरी रेखा। ये जब मैं गाना सुनती हूँ ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। शर्म आने चाहिए आपको यार। अरे इनको कोई बंद क्यों नहीं करता? और बताते हैं कि इन्फ्लुएंसर इतने करोड़ कमाते हैं, इतने, आज तो तब भी पैसे कमा रही है मेरे भाई, उसको भी स्टार बनाओ। हर चैनल पे उन साहिबा ने शादी कर ली है, उन साहिबा, वो साहब पता नहीं, वो एक गंजे से साहब बता रहे, वो तो क्लिप देखो यार इनका, यार वाहियात क्लिप। शादी के कपड़े हमारे फाइनल हो गए हैं, ओटीपी ऑप्शन आ गया यार साथ में क्या किया यार। वो आपने बीच में गाड़ी रुकवा के बार-बार पेशाब करना होता है, हर 2 मिनट बाद आपको पेशाब आ जाए, गाड़ी में कहीं होगी, पेशाब आ गया, आपने बोतल में करना है। अबे अभी तो एक नई चीज शुरू हो गई है, वो प्रेग्नेंट औरतें, वो जो पता नहीं, जो 2% के लोग जो इंटरनेट पे आ गए हैं, वो अपनी प्रेग्नेंट की भी तस्वीरें, उनका जो मियां, उनका शौहर जो होता है, उनका पता नहीं क्या, मैं बोल नहीं सकता यार, बच्चे देख रहे हैं किस तरह से तस्वीरें खिंचवा रहे हैं यार, और इंटरनेट पे। अब ये सारी चीजें वो पता नहीं, आज मेरी शादी हो गई, कल वो बताएंगी शादी के बाद क्या हुआ, लाइट बंद करने के बाद क्या हुआ। हो रहा है, ये शुरू हो गया है, और ये बहुत गलत हो रहा है सर, ये बहुत गलत तरफ। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो पैसा शादियों पर इतनी बुरी तरह बर्बाद किया जाता है, माहिरा खान ने कर लिया। माहिरा खान एक सेलिब्रिटी थी, एक शोबिज से उसका ताल्लुक था, हालांकि हमने बताया भी था कि उसका ताल्लुक एक बहुत अच्छे खानदान से है, बहुत अच्छे घर से उसका ताल्लुक रहा है, और उसकी ऑब्जेक्शनेबल हरकतें जो हैं, जब वो कमर्शियलिज्म की इंतहाई सतह पर गिरी और सेलिब्रिटी बन गई, तो लोगों ने उसके उस अमल को रिजेक्ट किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मगर उसको समझ में नहीं आएगा। ये शादी अल्लाह करे बरकरार रहे, चलती रहे, शायद उनके शौहर साहब उनको कुछ अकल दे सकें और वो अकल के नाखून लें। वो ये बात याद रखें कि उनके अंदर जो एक बहुत खूबसूरत मेटल था माहिरा खान के, मेरी अपनी सगी भांजी भी बड़ी नाराज है, वो माहिरा खान की बड़ी दोस्त थी, वो बड़ी नाराज हुई मुझ पर, आपने माहिरा के लिए ये क्लिप क्यों किया है। तो मैंने कहा बेटा देखो बात ये है कि मेरा मकसद कोई माहिरा खान की जाती तज़हीक नहीं है। माहिरा खान एक मॉडल है,
वो एक अच्छा अमल भी तो सोसाइटी को देकर अच्छे रास्ते पे चला सकती थी। लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो उसकी बात देखते सुनते। ये पैसा, इस पर हमने पिछले साल एक क्लिप किया था, उसमें सबूआ खान थी हमारे साथ, हमारी पुरानी न्यूज कास्टर। वो हिंदुस्तान में होने वाली एक ऐसी शादी के बारे में था, इंतहाई अमीर आदमी था, इंतहाई अमीर आदमी। उसने अपनी बेटी की, और ये हमने शुरू किया था गालिबन गुजरावाले में एक शादी हुई थी जिसमें सोने के सिक्के लुटाए गए थे। एक पॉलिटिशियन थे गालिबन गुलाम दस्तगीर खान, उनके घर की थी। और एक और शादी थी, मैं वो क्लिप अभी देखकर मैं बताऊंगी। इस कदर पैसा, 200 अरब की शादी उसका टाइटल था, वो यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर वायरल हुई भी थी। 200 अरब की शादी, एक साहब ने अपनी बेटी की शादी पर 200 अरब रुपए खर्च किए थे। 200 अरब रुपए में कितनी तो छोटी फैक्ट्रियां, कारखाने लग सकते हैं, कितने लोगों को उसमें रोजगार मिल सकता है। 200 अरब रुपए से कितने गरीब लोगों के घर बनाए दे सकते हैं बना के आप, जैसे कि हिंदुस्तान में एक साहब ने किया। उन्होंने 400 अरब रुपए खर्च किए अपनी बेटी की शादी पर, और कहां खर्च किए? एक पैसा धूम धड़क के और खानों पर और मेहंदी पर और माइयों पे नहीं खर्च किया। उन्होंने 2-2 कमरों के मकान बनाए और 200 मकानात उन्होंने उन लोगों को बनाकर दिए जो फुटपाथों पर रहते थे। शायद आपको नहीं मालूम, मैं हिंदुस्तान गई हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। जितनी गुर्बत मैंने वहां देखी, कितने लोग वहां फुटपाथों पर सोते हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी भी पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है गुर्बत की। तो उस आदमी ने उन लोगों को जिनके पास कोई घर नहीं था, 200 मकानात उसने बनाकर दिए। ये होता है पैसे का सही इस्तेमाल। और उसमें हमने एक ड्रामे का भी, अशफाक अहमद के ड्रामे का हमने जिक्र किया था, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़बानी, जिसमें एक मुलाजमा ने खुदकुशी कर ली थी। वो मर गई थी, उसके दिमाग की रट फट गई थी, धूम धड़क के शॉपिंग वो सब देखकर। तो उस घर की एक बुजुर्ग खातून ने, दादी ने उस बच्ची की, अपने बेटे को समझाया कि देखो, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे की ये नुमाइश बुरी चीज है। इस नुमाइश से एक तो उन लोगों में एहसास महरूमी बढ़ता है जो सबका दिल चाहता है अपने बच्चों की शादियों पर, उनकी सालगिरह पर, उनके अकीकों पर पैसा खर्च करें। लेकिन अगर नहीं होता तो और बात है, लेकिन अगर होता है तो उसको इस तरह लुटाएंगे आप, इस तरह बहाएंगे आप पैसा। इसको मुआशरे की बेहतरी के लिए, बेहतर मुआशी हालात पैदा करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अल्लाह ने फजूल खर्ची से, हमारे रसूल की बेतहाशा अहादीस इसमें मिलती हैं कि ऐसी फजूल खर्ची ना करो जिससे मुआशरे में बुराई फैलने का अंदेशा हो। और फिर कुछ लोगों में आपके लिए हसद बढ़ता है, जलन बढ़ती है, और हसद अच्छी चीज नहीं है। हसद के नतीजे में वो कुछ होता है जो अभी हमने आपको पिछले क्लिप में अली रजा आब्दी की वालदा के हवाले से बताया। उनको और किस्म के हसद है मुझसे। एक तो एहसान फरामोशी की, वो अंदर उनके मौजूद था मेटल, वो उभर कर बाहर आया। दूसरे, उनको मेरे इल्म का हसद है, उनको मेरी बहुत सारी चीजों का हसद है। और वो हम जब देखते हैं, लोग कहते थे भाई ये हजरत अली करमुल्लाह वजहो के इतने दुश्मन क्यों थे? उनके पास तो ना इख्तदार था ना दौलत थी। उमन इन्हीं चीजों से हसद किया जाता है, या खूबसूरती हो, दौलत हो या इख्तदार हो, उनके पास तो जवाब में हजरत अली करमुल्लाह वजहो के एक सहाबी ने कहा, अली के पास वो था जो अल्लाह का दिया हुआ था, जिसे आप छीन नहीं सकते। इल्म और किरदार। इल्म और किरदार का हसद इतना बुरा हसद होता है, इतना बुरा हसद होता है, जो आज हमें इस्लाम की बिगड़ी हुई तारीख और ये फिरकाबाजी नजर आती है। ये सब उसी का नतीजा है। अली की दुश्मनी अली के इल्म और उस किरदार से थी जो अल्लाह की तरफ से, उस मर्तबे, उस रुतबे के लिए थी जो अल्लाह ने उनको वली का और इमाम का दर्जा दिया था। उसका हसद था कि हमें क्यों नहीं मिला, हमें क्यों नहीं मिला। इल्म, इतना इल्म अली को तो दे दिया अल्लाह ने, हमें क्यों नहीं दिया। ये हसद, ये बहुत बुरा हसद होता है। ये आपकी दुनिया को भी खराब करता है और आखिरत को तो इतना खराब कर देगा। और इन खातून से जो सबिया इखलाक साहिबा हैं, अली रजा आब्दी की वालदा, ये माशाल्लाह खैर से
जाकरा भी बन गई हैं, यानी अभी इनकी डिग्री इशू नहीं हुई थी, वो भी एक बहुत लंबा तवील किस्सा है जिस पे मैं बात नहीं करना चाहती कि कैसे मिली। लेकिन उन्होंने अपने इल्म से दुनिया में रोशनी फैलाने के बजाय जो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो भी इल्म है आपके पास, उसको आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय उनसे हसद करना शुरू कर दिया जो उनसे बेहतर साहिबाने इल्म और किरदार थे। और ये हसद जो है ना, ये आपकी नेकियों को भी खा जाता है, ये याद रखिएगा। आप जाकिरा हैं, जाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहती हैं, मिंबर रसूल को इस्तेमाल करती हैं आप, इसका तो ख्याल कर लें कम से कम। ये जो आपने शहादत नौटंकी खोली है, तो शहादत का मफहूम मैं आपको अगले क्लिप्स में बताऊंगी और बड़े ऑथेंटिक सोर्सेस से बताऊंगी कि शहादत है क्या चीज। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए